और ये जो मजबूत टक्कर है महाराष्ट्र में, ये टक्कर बीजेपी के लिए परेशानी का सबब नहीं होने वाला है, ये उन्हीं के अलायंस पार्टनर के लिए परेशानी का सबब होने वाला है। अब ये और बात है कि वो आपस में मिलजुल करके अपने इसको बचाने के लिए, कुनबे को बचाने के लिए कुछ समझौता कर लें और अलायंस उनका एग्जिस्ट कर जाए, लेकिन ये चिंता की बात जो है वो कांग्रेस के अपने अलायंस पार्टनर के लिए है, क्योंकि कांग्रेस अब वापस जिंदा हो रही है उन स्टेट्स में जहां पर कांग्रेस बिल्कुल से खत्म होने के कगार पर थी। तो महाराष्ट्र का भी आपको अगर आप देखें तो वहां भी एनसीपी और उद्धव के लिए परेशानी होने वाली है। बीजेपी तो मेन अपोजिशन पार्टी है, वो अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करेगी कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे के सबके बराबर में, लेकिन कांग्रेस को अब अधिक सीटें झटकनी पड़ेगी एनसीपी से, शरद पवार के गुट से और उद्धव ठाकरे शिवसेना के गुट से, तभी वो अपने आप को मजबूत कर सकती है और ये फिर तीनों में टग ऑफ वॉर शुरू होना लाजमी है। अब आइए उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को इस बार 6 सीटें मिली है, अलायंस में थी समाजवादी पार्टी के। अब यहां भी जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो कांग्रेस इस बार फिर से फन उठाएगी और कांग्रेस कहेगी कि भाई हमें भी साइजेबल सीटें मिलनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। अब जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं ये तो 2027 में पता चलेगा, लेकिन कांग्रेस यहां भी समाजवादी पार्टी के साथ बार्गेन कर सकती है, क्योंकि यहां भी परफॉर्मेंस कोई खराब नहीं रहा है। 6 सीटें उत्तर प्रदेश से जीत करके आई है कांग्रेस, जहां पर कि अभी तत्काल भारतीय जनता पार्टी का लेबोरेटरी कहा जाता था और भारतीय जनता पार्टी को डेंट करके कांग्रेस ये सीटें जीत करके आई है। जो अमेठी और रायबरेली में कहा जा रहा था कि अमेठी भी कांग्रेस हार जाएगी, रायबरेली भी कांग्रेस हार जाएगी, दोनों सीटों पर बहुत बड़े मार्जिन से कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की है। इलाहाबाद में भी कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में भी एक प्रकार से उदय होना लगभग तय हो गया है। मैं जिस तरफ आपको इशारा कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के जो अलायंस पार्टनर है उनके लिए अब परेशानी का सबब आने वाला है। ये और बात है कि अगले विधानसभा चुनाव में किसी न किसी प्रकार से, चूंकि बीजेपी एक बड़ी मजबूत पार्टी उनके अपोजिशन में है, तो उनसे डर करके ये तीनों चारों लोग इकट्ठे हो जाएं, लेकिन दर्द जो है कांग्रेस का सहना पड़ेगा अपने पार्टनर को ही। अब वहां पे बहुजन समाज पार्टी भी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा प्लेयर है, एक नए और खिलाड़ी आ रहे हैं चंद्रशेखर रावण, वो जो जीत करके आए हैं चुनाव, बड़ी मार्जिन से जीत करके आए हैं, लेकिन क्या वो कांग्रेस के खेमे में जाएंगे या बीजेपी के खेमे में जाएंगे ये कहना मुश्किल है। कहना यह है कि उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस परेशानी का सबब होंगे अपने अलायंस पार्टनर को लेकर के। बाकी अन्य राज्यों में, अभी हरियाणा में देखिए, हरियाणा में कांग्रेस 5 सीटें जीत ली हैं, बीजेपी कांग्रेस 5 सीटें हैं। अब हरियाणा में अगर हरियाणा की क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस को कहे, हालांकि ऐसा होने वाला नहीं है, कांग्रेस कोई अलायंस करने के लिए नहीं जा रही है, लेकिन कांग्रेस हरियाणा में भी मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव लड़ेगी और वहां भी जो अपोजिशन में या जो वहां की क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका खेल लगभग खत्म है। अब 2 राष्ट्रीय पार्टियां हरियाणा में आमने सामने हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। अब ये दोनों में फाइट होगा, क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो गई है। उसी प्रकार से अगर आप अभी देखें उड़ीसा में जो वहां की क्षेत्रीय पार्टी थी, अब वो बिल्कुल खत्म हो गई है, ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। लोकसभा में उनको कुछ नहीं मिला, विधानसभा में अभी वो फाइट में है। विधानसभा में अब क्या होगा, क्योंकि वहां पे अब जो निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनकी सेहत ठीक नहीं है, सबको मालूम है। तो उड़ीसा में भी कांग्रेस के उदय होने के चांसेस हैं। उड़ीसा में अब नवीन बाबू की पार्टी बीजू जनता दल अब कितना काम करेगी कहना मुश्किल है। उड़ीसा में भी कांग्रेस के उदय होने के सारे आसार दिख रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया है, अब वहां आमने सामने का टक्कर है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। बिहार में कांग्रेस को इस बार 2 सीटें मिल गई हैं, वहां भी अलायंस पार्टनर अभी परेशानी में है। विधानसभा के जब चुनाव होंगे तो इस बार कांग्रेस फ्रंट फुट पे खेलेगा, कोई बैकफुट पर जाने की कोशिश नहीं है। झारखंड में भी वही होगा। तो कांग्रेस पार्टी के लोकसभा चुनाव के परफॉर्मेंस इस बात को साबित कर रहे हैं
कि आने वाले दिनों में जो विधानसभा के चुनाव होंगे रेस्पेक्टिव स्टेट में, उसमें कांग्रेस पार्टी अपने अलायंस पार्टनर के लिए परेशानी का सबब बनने वाले हैं, नंबर 1। नंबर 2, देश भर में कांग्रेस पार्टी के समर्थन में जो लोकसभा में मुस्लिम मतदाताओं की गोलबंदी हुई है, क्या यह गोलबंदी विधानसभा में भी बदस्तूर जारी रहेगी? अगर विधानसभा में यह बदस्तूर जारी रही तो फिर आंकड़े बिल्कुल चौंकाने वाले हो सकते हैं और तब तो रियल परेशानी शुरू हो जाएगी उनके अलायंस पार्टनर के लिए। इसलिए कांग्रेस का जो उदय है उसमें ये 2 बड़े फैक्टर हैं कि अगर मुस्लिम कम्युनिटी का एन मास वोट अलग अलग स्टेट में कांग्रेस की तरफ वापस आ रहा है, तो कांग्रेस जो अभी बाकी दूसरे जातीय समीकरण पे काम कर रही है, अगर वो गोलबंदी होती है कांग्रेस के फेवर में, तो विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस के लिए अच्छे दिन संभवतः आने वाले हैं। इसलिए कांग्रेस को लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, कांग्रेस को लड़ाई अपने ही क्षेत्रीय दलों, अपने ही क्षेत्रीय पार्टनर के साथ है, अलायंस पार्टनर्स के साथ है। अब ये आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि कांग्रेस क्या वाकई में उनके लिए परेशानी का सबब बनते हैं या इसमें कोई कमी होती है और आपस में मिलजुल करके ये लोग चुनाव लड़ पाते हैं और अपने अलायंस को बचा पाते हैं। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।